हेलो एवरीवन, इंफॉर्मेशन दुनिया की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्केडा के टाइप्स के बारे में। तो इससे पहले मैंने बात की थी जो कि हमारे स्केडा को हम पावर सिस्टम के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रखा और क्या क्या हमारे फ़ायदे हैं। तो उस वीडियो को आपको देखना चाहते हो तो उस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो स्केडा टाइप्स देखते हैं, तो इस थोड़ा सा जान लेते हैं। स्केडा कैन बी कस्टमाइज टू प्रोटेक्ट, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एनी प्रोसेस। जो स्केडा है, स्केडा जो है हमारा, जो स्केडा जो सॉफ्टवेयर है, उसे हमने अलग अलग वे में, अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग जगह पे हम डिफरेंट तरीके से उसे यूज़ कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए भी, कंट्रोल के लिए भी, मॉनिटरिंग के लिए भी। तो देख ले, जैसे कि द प्रोसेस कैन बी पावर फ्लो फ्रॉम वन जनरेटिंग स्टेशन टू अदर जनरेटिंग स्टेशन, और इट कैन बी opening or closing of different solenoid valves on oil pipeline। जैसे कि पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, उस जगह पे भी हम स्केडा का यूज़ करते हैं, मतलब कि मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, या हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन के तौर पे भी दे सकते हैं। और हाँ, तो आगे देख लीजिए, जो स्केडा जो है हमारा किन किन चीज़ों, किन 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 तरीकों से वो डिवाइड हो रखा है। टाइप्स ऑफ स्केडा की बात कर रहे तो एजीसी स्केडा मतलब कि ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, एजीसी की फुल फॉर्म। अगला है स्केडा इन जनरेशन, स्केडा इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्केडा इन पावर ग्रिड। इस वीडियो के अंदर मैं ये एजीसी स्केडा और स्केडा इन जनरेशन के बारे में बात करूँ। उसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर स्केडा इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा स्केडा इन पावर ग्रिड। तो एक चीज मैं शुरू करने से पहले एक चीज पहले ही बता दूं, जो हमारा स्केडा है, हाँ, स्केडा की जो भी चीज जो इम्प्लीमेंट हमने कर रखा है पावर सिस्टम के अंदर, जो मेनली हर जगह पे सिमिलर ही है, हाँ। तो मैं उस चीज को अलग अलग पॉइंट्स में लेके चलूंगा, जिससे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक से आप लिख सके। तो इसे हम देख लेते हैं। हाँ, तो एजीसी स्केडा मतलब ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। जो एजीसी जो स्केडा है, ये हमारा क्लोज लूप ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। क्लोज लूप इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा मैं देख लो, फिर मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। द ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल इज अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स मेनली द रीजनल लोड कंट्रोल सेंटर एंड पावर स्टेशन कंट्रोल रूम रिसीवर। जो हमारा एजीसी का जो मेनली यूज होता है, हमारा रीजनल लोड की जगह होती है, जहाँ हमारे, जो मैंने पहले भी बताया था, रीजनल लोड कंट्रोल सेंटर जो है हमारा, या हम कैसे पावर स्टेशन है, मैं सब स्टेशन जो है, वहां पे हमारा एजीसी का यूज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक सब स्टेशन लगा हुआ है कहीं पे और हमारा लोड चेंजेस हो रहा है। हाँ, ये रियल टाइम पे बेस होता है हमारा एजीसी। मतलब लोड चेंज हो तो उसी टाइम, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से हमें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर लोड की वैल्यू ऊपर हो रही थी, उसी तरीके से जो हम पावर को फ्लो कर रहे हैं, जो पावर ट्रांसफर हो रहा है हमारे लोड की तरफ, उसका कम ज़्यादा वो हम यहाँ पे एजीसी के थ्रू कंट्रोल करेंगे। हाँ, तो आगे हम पढ़ लेते हैं। सेंटर एंड पावर स्टेशन कंट्रोल रूम रिसीव रियल टाइम डेटा। अगर हमें रियल टाइम नहीं पता होगा, मान लीजिए कि लोड इंक्रीज हो गया काफ़ी ज़्यादा, हाँ, या लोड डिक्रीज हो गया काफ़ी ज़्यादा, और मुझे पता चला 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 15 मिनट बाद, तो उस केस में जो फ्लक्चुएशन आएगा, उसके वजह से जो मेरे इक्विपमेंट है या मेरे सर्किट ब्रेकर है, वो जल्दी डिटेक्ट करके फॉल्ट वो ट्रिप नहीं हो पाएगा, जिससे हमारे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। मतलब शॉर्ट सर्किट आ सकता है। तो उस चीज ये अगर मतलब इतना टाइम डिले होगा तो हमें हमें प्रॉब्लम और हमारा नुकसान है, हमारा सबस्टेशन है। तो इस वजह से एजीसी का यूज करते हैं, जो कि रियल टाइम पे बेस होता है, डेटा पे बेस होता है। द डेटा इज हाउ मच पावर इज बीइंग जनरेटेड एट ईच पावर प्लांट। तो ये एजीसी से हम क्या कर, पावर का जनरेशन या हम कहते हैं ट्रांसफरिंग को कंट्रोल कर रहे हैं लोड के अकॉर्डिंग, जो कि आप ये पढ़ के समझ सकते हैं। हाँ, तो वर्ट इज, इसमें इसे कुछ पॉइंट्स में मैंने वो कर निकाल रखा है कि इसमें जो मेन इसके फंक्शंस क्या है। व्हाट इज द सिस्टम फ्रीक्वेंसी एट विच जनरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो ये भी कंट्रोल करते हैं फ्रीक्वेंसी की 50 हर्ट्ज से ऊपर नीचे ना हो। हाँ, तो व्हाट इज द what is the quality of power that is flowing through each tile line। जो पावर की जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा ना हो, क्वालिटी उसमें कोई एरर ना हो, मतलब इसमें कोई फ्लक्चुएशन ना हो,
मतलब सेम वेव, साइन वेव, कॉस वेव, मतलब जो भी हमारे एसी की जो वेव है वो कंटिन्यूसली सेम हो रहा है। टेकिंग ऑल दिस डेटा एंड चेक्स for different possibilities and transfer the instruction to the generating station। ये क्या कर रहा है, इस ये डेटा लेता है, डेटा लेता है जो हमारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, जैसे लोड फोरकास्टिंग हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी पॉसिबिलिटी कि हाँ अब लोड इस टाइम पे बढ़ेगा कम होगा, सभी सारे डाटा को कलेक्ट करके उसी वे में ही हमारा एजीसी परफॉर्म करता है, जो कि मेनली हर जगह पे जहाँ जहाँ पे स्केडा का यूज हो रहा है वो वही सेम काम हो रहा है। सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज मेंटेन नियर 50 हार्स, मैंने पहले भी बताया था फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखता है। जनरेशन ऑफ ईच प्लांट इज डन इकोनॉमिकली, जो भी हम जनरेशन कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल में हो, इकोनॉमिकली का मतलब कि हम लो कॉस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट दे सकें। द इंटरचेंज ऑफ पावर बिटवीन इंटरकनेक्टेड सिस्टम इज डन एट करेक्ट वैल्यू। तो मुझे समझ आप लगता है कि आपको समझ आ गया होगा एजीसी स्केडा। तो अब मैं बात करता हूँ स्केडा इन जनरेशन के अंदर। जो स्केडा वही दोबारा से प्रोटेक्शन, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, जो भी हमारे इसके फंक्शन है सब चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया जनरेशन के भी यहाँ पे। इस चीज़ को मैंने पहले भी मैंने बताया था पर छोटा था वो कि वो काम क्या कर रहा है वहाँ पे, एक बेसिक था। अब यहाँ में थोड़ा मैं डिटेल में उसके फंक्शंस को ढंग से बताऊंगा। तो हम जानते हैं कि विद द यूज ऑफ पीएलसी हार्डवेयर एंड पावरफुल बस कम्युनिकेशन लिंक्स अलोंग विद स्केडा सॉफ्टवेयर, SCADA software hardware PLC in power generating station, delivering an optimal solution for each and every process operation। हम्म, तो इसका मतलब ये है कि जो हम पीएलसीज का यूज़ कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं आरटीयूज, पीएलसी, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम, जो भी ये जितने भी हम हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, मतलब मैंने बताया पीएलसीज का प्रोग्रामिंग लॉजिकल कंट्रोल जो हम सभी चीज़ को ऑपरेट करा रहे हैं, इस पीएलसी के हार्डवेयर और हमारे स्केडा का सॉफ्टवेयर मिल के एक ऑप्टिमल हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम जो भी फॉल्ट आए उसे हमें जल्दी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू आएगा उसे जल्दी जल्दी हम उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम पूरी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका डेटा एक्विजिशन कर सकते हैं। जो भी हमारा लोड फोरकास्टिंग जो भी तरह की प्रॉब्लम है हम इसे प्रॉपर मैनर और अच्छे एफिशिएंट वे में और लो लेबर मतलब कम लेबर का यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो is flexible with advanced control structure, where it supervises several operation include protection, controlling and monitoring। ये जो भी हमारा स्केडा का काम है हम जनरेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्केडा के थ्रू। तो अब यहाँ देख लीजिए स्केडा हम इन जनरेशन के अंदर हमारे फंक्शन क्या है, हमारे उसके जो काम क्या है वो क्या करा रही है। द फंक्शन ऑफ स्केडा इन पावर जनरेशन। तो यहाँ देख लेते हैं। तो एक कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑफ स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है, रियल टाइम मतलब कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि हम टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करना कि टरबाइन इतना ही मूव हो जितना कि जितनी एनर्जी की हमें आवश्यकता है, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखे। जियोग्राफिकल मॉनिटरिंग ऑफ कॉइल डिलीवरी एंड वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। और जैसे जैसे कॉइल पावर प्लांट होता है तो इसमें कॉइल जब तक आता रहता है तब तक हमारा पावर जनरेट होता है। तो इस चीज़ को भी देखता है कि हमारा कहाँ कौन सा मतलब कि जो मान लीजिए ये कॉइल है, कॉइल जा रहा है, ये मेरा वो है जनरेशन, मान लीजिए मैं प्लांट है, कॉइल जा रहा है जनरेट हो रहा है, कॉइल जा रहा है जनरेट हो रहा है। तो कि कॉइल कहाँ से आ रहा है, कि कितना बचा हुआ है कितना नहीं है, कितना अमाउंट चाहिए, कितनी बिजली जनरेट करने के लिए और कितना टाइम तक के लिए हमारा कॉइल बचा हुआ है। तो सब चीज़ का डेटाबेस हमारे स्केडा से हम कंट्रोल कर सकते हैं और सारी तरह की इंफॉर्मेशन हमारे जो सुपरवाइजर या टॉप लेवल में बैठे होते हैं वो जान सकते हैं। और यहाँ पे अगला है कि सुपरवाइजिंग द स्टेटस ऑफ सर्किट ब्रेकर। फिर से प्रोटेक्शन वाली में बात तो कभी भूलना मत, मेनली प्रोटेक्शन के काम आता है। सर्किट ब्रेकर्स को देखता है कि ये ऑन है ऑफ है, फॉल्ट आता है वो जल्दी से ब्रेक कर दे। प्रोटेक्टिव रिलेज एंड द अदर सेफ्टी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जनरेशन ऑपरेशन प्लानिंग, कितना जनरेट करना है कितना नहीं जनरेट करना उसकी प्लानिंग करना। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर सबको कंट्रोल करना कि कितना अमाउंट में होने से ज़्यादा कम ना हो कि हमारा फ्लक्चुएशन ना आए। टरबाइन प्रोटेक्शन, लोड शेड्यूलिंग,
हिस्टोरिकल डेटा प्रोसेसिंग ऑफ ऑल जनरेटिंग रिलेटिव पैरामीटर। तो हर तरह के काम ये कर रहा है हमारा स्केडा, जो कि जिससे हम लेबर कम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और यार बिल्कुल सब्सक्राइब यार ज़रूर करना, बिल्कुल भी नहीं सब्सक्राइबर। और नेक्स्ट वीडियो में बात करूँ स्केडा इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्केडा इन पावर ग्रिड के बारे में। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इन सारे नोट्स तैयार किए हैं, जिससे आप सभी को हेल्प हो। नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। थैंक यू सो मच।